नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यवीर सिंह फौजी और आप देख रहे हैं नेपोलियन की प्रसिद्ध बुक समरी द लॉ ऑफ सक्सेस। पिछले एपिसोड चैप्टर 3 में द सेल्फ कॉन्फिडेंस फार्मूला में हमने सीखा कि डर को हराने और सफलता की दिशा में बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो वह किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। नेपोलियन कहते हैं, केवल आत्मविश्वास से सफलता नहीं मिलती जब तक कि आप अपने पैसे पर नियंत्रण करना नहीं सीखते। यानी अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से संभालना नहीं जानते तो आत्मविश्वास भी अधूरा रह जाता है। और आज का अध्याय उसी सीक्रेट को उजागर करता है। चैप्टर 4 द हैबिट ऑफ सेविंग की आदत, अमीरी की पहली सीढ़ी। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहां हम जानेंगे कि पैसे को संभालना क्यों है सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर भी जिंदगी भर पैसे की कमी महसूस करते हैं। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना एक कला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन की द लॉ ऑफ सक्सेस के चैप्टर 4 द हैबिट ऑफ सेविंग के बारे में। और मैं हूं सत्यवीर सिंह फौजी, जो आपको ले चलूंगा उस सोच की ओर जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। नेपोलियन कहते हैं कि सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। ज़्यादातर लोग पैसे कमाने पर तो फोकस करते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं जानते। वो हर महीने पूरी इनकम खर्च कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। लेकिन सच्चाई यह है कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन लोगों के पास आती हैं जिनके पास पैसे और डिसिप्लिन दोनों होते हैं। यही कारण है कि हिल सेविंग की हैबिट को सक्सेस का एक महत्वपूर्ण लाभ मानते हैं। अब यहाँ एक गलती लोग अक्सर करते हैं। वो सोचते हैं कि सेविंग मतलब पैसा जोड़कर बैंक में रखना ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो काम आए। लेकिन हिल कहते हैं, सेविंग सिर्फ पैसा कलेक्ट करने का काम नहीं करती, बल्कि ये आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाती है और यही डिसिप्लिन आगे चलकर वेल्थ क्रिएट करता है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी इनकम का सिर्फ 10% रेगुलरली सेव करता है तो धीरे धीरे वह एक ऐसी आदत बना लेता है जो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देती है। यही कॉन्फिडेंस उसे नए रिस्क लेने और नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में मदद करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने सिर्फ 1000 रुपये सेव करता है। पहली साल में उसे लगेगा कि यह बहुत कम है, लेकिन अगर वह इसे 10 साल तक लगातार करता है और उसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से वही अमाउंट लाखों में बदल सकता है। यह है सेविंग की असली शक्ति। हिल बताते हैं कि सेविंग की हैबिट सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेंड करती है। जब आप सेविंग करते हैं तो आपका दिमाग स्केर्सिटी, कमी की मानसिकता से अम्बेडेस, समृद्धि की मानसिकता की तरफ शिफ्ट होने लगता है। आपको लगता है कि आपके पास कंट्रोल है और यही कंट्रोल आपको जीवन के हर एरिया में डिसिप्लिन देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई लोग सोचते हैं कि जब ज़्यादा कमाऊंगा तब सेविंग शुरू करूंगा। लेकिन सच तो यह है, अगर आप छोटी इनकम में सेविंग नहीं कर सकते तो बड़ी इनकम में भी नहीं कर पाएंगे। सेविंग एक आदत है और यही हैबिट इनकम लेवल से नहीं, माइंडसेट से बनती है। हिस्ट्री और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में आप देखेंगे कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन्ड सेवर्स होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या सैलरी पर्सन। उनकी ग्रोथ की जड़ होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हिल ये भी कहते हैं कि पैसा सेव करना आपको मेंटल फ्रीडम देता है। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है तो आप दूसरों के प्रेशर में डिसीजन नहीं लेते। आप इंडिपेंडेंट होकर अपने ड्रीम्स और गोल को हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं,
अगर आप बस पैसे को बैंक में रखेंगे और उसे सर्कुलेट नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा कम होगा। सही अप्रोच यह है कि सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट को भी समझें ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। तब तक हमने समझा कि पैसे को बचाना और डिसिप्लिन बनाना कितना ज़रूरी है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं पैसा और डिसिप्लिन तब तक बेकार है जब तक आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज न हो, क्योंकि लीडरशिप के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, टीम या गोल आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, ये था नेपोलियन की द लॉ ऑफ सक्सेस सीरीज का चैप्टर 4 द हैबिट ऑफ सेविंग। आज आपने जाना कि सेविंग की आदत सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि माइंडसेट की बात है। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपने डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पैसा सेव करना शुरू कीजिए क्योंकि हर सेविंग आपके भविष्य की नींव है। अगर ये वीडियो ने आपके अंदर जरा भी जोश, आत्मविश्वास और उम्मीद जगाई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैप्टर 5 लीडरशिप एंड इनिशिएटिव है, जहां हम सीखेंगे सच्चा लीडर वो नहीं जो हुकूमत करे बल्कि वो जो इंस्पायर करे। तो जुड़िए मेरे साथ अगले एपिसोड में, जहां मैं आपको बताऊंगा लीडरशिप के असली मायने और इनिशिएटिव की ताकत। तब तक के लिए अनुशासित रहिए, केंद्रित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।